नमस्कार। नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा नवम पाठ 3 विषय विज्ञान दिनांक 27/7/2020 तो हमारी चल रहा था कि मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की विधियाँ क्या चल रही थी। मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधियाँ तो हमने उसमें से 4 विधि पढ़ ली थी। 4 विधि कौन कौन सी? पहली विधि थी वाष्पीकरण विधि, दूसरी विधि थी अपकेंद्रण विधि और तीसरी विधि थी दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि, पृथक्करण विधि यानी की पृथक्करण विधि। कौन सी? की पृथक्करण विधि। चौथी थी हमारी ऊर्ध्वपातन विधि। क्या थी? ऊर्ध्वपातन विधि, जिसमें एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ होता है और दूसरा एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ होने का क्या है? अति आवश्यक होता है। ठीक है, वो ऊर्ध्वपातन विधि है। अब हमारी 5वीं विधि आती है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना, यानी दो ऐसे मिश्रण जो दोनों ही पानी में नहीं घुलते हैं उनको विधि किया जाता है आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। कौन सी विधि? आसवन विधि द्वारा इनको पृथक किया जाता है। कौन सी? किस प्रकार के मिश्रण को? दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि थी हमारी आसवन विधि। और इससे पहले पढ़ने पड़ी थी कि दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम इस प्रकार का एक उपकरण होता है, चित्र होता है। इसमें क्या होता है, फ्लास्क होता है, गोल पेंसिल का फ्लास्क होता है जिसको हम कहते हैं आसवन फ्लास्क। और इसके ऊपर यह थर्मोमीटर लगा होता है, यहाँ से निकास से निकलती है। और जो ऊर्ध्वपाती वाष्पित एसीटोन होता है जो इस नली के द्वारा इसमें बीकर में पात्र में आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं। सर्वप्रथम हम जल और एसीटोन, कौन सा मिश्रण? जल और एसीटोन के मिश्रण को हम आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो दोनों मिश्रणों को, जल और एसीटोन के मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले लेते हैं और उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। यानी ये आसवन फ्लास्क है, इसके अंदर जल और एसीटोन जो होता है मिश्रण होता है और ऊपर एक या नीचे से बर्नर द्वारा इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने पर ये एसीटोन वाष्पित हो जाता है। तो तापमान थर्मोमीटर लगा होता है, यहाँ पर एक कारक होता है इसमें, तो थर्मोमीटर की सहायता से इसका तापमान देख लेते हैं, नोट करते रहते हैं। नंबर 2 कि मिश्रण को धीरे धीरे बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है। इसको इस बर्नर की सहायता से सावधानी पूर्वक आसवन फ्लास्क को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गर्म करने पर एसीटोन वाष्पीकृत हो जाता है और संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बीकर में एकत्रित कर लिया जाता है। तो एक संघनित होता है, वाष्पित होता है, संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर इस पात्र में इसको एकत्रित कर लिया जाता है। कोई भी पात्र होता है तो एसीटोन तो यहाँ जाएगा वाष्पित होकर, और जो आसवन फ्लास्क है इसके अंदर क्या बचा रह जाएगा? जल शेष बचा रह जाएगा। इस प्रकार हम जल और एसीटोन के मिश्रण को हम आसवन विधि द्वारा पृथक कर लेते हैं आसानी से। तो ये हमारी थी 5वीं विधि। अब 6ठी विधि है क्रिस्टलीकरण विधि। क्या है? क्रिस्टलीकरण विधि। अब जैसे क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इनको ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे हमको समुद्री जल से हमको जो नमक प्राप्त होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं तो उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ होती है और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। क्या कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अब क्रिस्टलीकरण विधि क्या है? क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इसको यानी विलयन में से शुद्ध ठोस को
क्लस्टर के रूप में पृथक किया जाता है। यह कहलाती है हमारी क्लस्टरीकरण विधि। तो आज ये दो ही विधि थी, ये आपकी समझ में आ गई होंगी, छोटी छोटी सी। अब लेकिन इनके क्या है, आपको गृह कार्य का में एक प्रश्न करना है। आपके अभ्यास, आपके पाठ के अंत में अभ्यास के प्रश्न है, किसके हैं, अभ्यास के प्रश्न है, उनमें आपको गृह कार्य में करना है प्रश्न संख्या 1, यानी अभ्यास के प्रश्न में, अभ्यास के प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 और उसके बाद में 4 और 5, 4 और 5 ये 3 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। क्या करने हैं, गृह कार्य में करने हैं। आपकी अभ्यास के पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसके अंत में अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से आपको पहला, चौथा और 5वां ये आपको गृह कार्य में करना है। ठीक है, तो आज इतना ही, और ये कुछ प्रश्न और हैं इसके जो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।